रजा आपसे आगाज करूंगी, फरमाए दीजिएगा कि क्या क्या इंतजामात हुए हुए हैं जहां आप मौजूद हैं, सेफ्टी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मोची गेट का इलाका है और यहाँ पर जो है जितने पतंगे हैं जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जिनको लाइसेंस दिए गए थे, जिनकी रजिस्ट्रेशन की गई थी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से पतंगों की जो है वो फ़रोख्त हो रही है और ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। और दूसरा जो है यहीं पर जो है जो हुकूमत की जानिब से जो कोड वगैरह लगवाए गए थे वो भी यहीं से है। यहीं पर जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ख़ास तौर पे जो पिन्ने हैं, क्योंकि चरखी पर पाबंदी है और केमिकल पर पाबंदी है, यहाँ पर इस हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो केमिकल है और जो चरखियाँ हैं वो ब्लैक में ज़रूर फ़रोख्त की जा रही हैं। और इसी तरह जो पतंगे हैं उनका रेट जो हुकूमत की जानिब से तय किया गया था उससे बहुत ज़्यादा जो है वो पतंगों की उसके जो है वो उसकी कीमतें जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में तकरीबन जो है वो 17 अहम पॉइंट्स की निशानदही की गई थी जहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है वो बसंत मनाई जा सकती है। 106 ऐसी छतें हैं लाहौर की जिनको जो है वो परमिट जारी किए गए हैं, जहां पर जिनको डिक्लेयर किया गया है कि यहां पर आप बसंत मना सकते हैं। 287 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 106 को जो है वो इजाज़त दी गई है कि वहां पर मजमा लगा सकते हैं, वहां पर इजाज़त दी जा सकती है। और कुछ ही फासले पर जो है एक इलाका है जहाँ पर हुकूमत पंजाब जो है महकमा इत्तलात व सकाफत वहाँ पर अपना जो है वो तकरीब का एहतमाम करेगी। लेकिन मोची गेट में क्योंकि हमने देखा जो 3 दिन पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था, रश था, यहाँ पर जो है वो रेट था, जो है वो जो सरकारी थे वो अवेज़ा किए गए थे। लेकिन 2 दिन हमने देखा कुछ घंटों के बाद ही वो रेट तब्दील हो गए, ब्लैक में फ़रोख्त ज़्यादा जो है वो रूज पर पा गई। बल्कि अब ये कह सकते हैं कि बसंत का त्यौहार भी गरीब की डोर कट गई, क्योंकि गरीब ये जो है पतंग भी आप खरीद नहीं सकता। जो 300 की पतंग थी वो 1000 रुपए की जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो पिन्ना था जो 12,000 का था, 10,000 का था, वो 25,000 से 30,000 में फ़रोख्त हो रहा है। और लेकिन इसके ये सिर्फ लाहौर का यही एक मकाम है जहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है अरूज पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा लाहौर में कई मकामात जो हैं वो खाली हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई जो है हमें रश दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, ये तो एक रियलिटी है। मुख्तसरन फरमाइएगा असद रजा के 2024-25 के अंदर बैंस और इन्फोर्समेंट एफर्ट्स के बावजूद भी बड़े से हम लोगों ने इंसिडेंट्स जो है वो माजी में भी देखे हैं, मगर अभी रावलपिंडी का भी इंसिडेंट हुआ है। जो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स हैं वो आपकी मालूमात के मुताबिक इन प्लेस है मुकम्मल तौर पर, और जो पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है 2025 जो सिवियर पेनल्टीज इन टर्म्स ऑफ वायलेशंस आयद करता है, 2 मिलियन रुपी तक का आपको फाइन हो सकता है प्लस प्रिजन टर्म, क्या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं अगर ये रेगुलेशंस जो हैं ये फेल हो जाती हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है प्री बसंत और पोस्ट बसंत। प्री बसंत के हवाले से हुकूमत का ये दावा है कि 1500 मुकदमात दर्ज किए गए हैं गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान लाहौर में। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि लाहौर में ही जो है वो पतंगे उड़ी, जो है नौजवान ज़ख्मी भी हुए और उस पर जो है हुकूमत की जानिब से छुपाने की कोशिश भी की गई और बाकायदा जो पुलिस है वो उस चीज़ को दबाती रही और हॉस्पिटल में जाके मामलात को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन वो चीज़ें बेनकाब हो गई, चीज़ें सामने आई लाहौर समेत पूरे पंजाब में। दूसरी बात यह है कि अगर मौजूदा सिचुएशन की बात करूँ, आप देखिए कि कितने जो है वो फ्लॉज मौजूद हैं कि एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि हमने ड्रोन के ज़रिए मॉनिटरिंग करनी है, नंबर 1, और दूसरा वो कह रहे हैं कि सेफ सिटी के कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी कैसे कैमरों के ज़रिए आसमान तक जो है वो पतंगों को या डोर का जायज़ा लगा सकते हैं या कैसे केमिकल को जो है वो जांच सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, किस तरीके से ड्रोन जो हैं वो उड़ाए जाएंगे, क्या जो है इनके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद है। और दूसरा, ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं मोची गेट थाना लिखा हुआ है और ये जो है रंग महल थाना है। इसके दरमियान में जो मोची गेट रोड है, यहाँ पर मैं तकरीबन आधे पौने घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ। बेशुमार लोगों को मैंने देखा जिनके पास चरखियाँ भी थी, जिनके पास केमिकल भी थे, बगैर कोड लगे पतंगे भी मौजूद थी। उनके खिलाफ कौन एक्शन ले रहा? कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ के लोग निकलते हैं थानों के, वहाँ पर जाते हैं, दुकानदारों को कहते हैं इतना रेट बना है, ये हमारा बंदे हैं, इसको 50% पे डिस्काउंट दे दें, वो चले जाते हैं। कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चलेगी? तीसरी बात, शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा होगा, किस तरीके से ये इनका जो है एसओपीज है? कोई एसओपीज नहीं है कि जब रात को
फॉर एग्जांपल कोई ABCD कोई पतंग उड़ाता है, केमिकल उड़ती है या मांझा लगा डोर इस्तेमाल की जाती है, उसको कैसे चेक किया जाएगा जब गुड्डी जो बगैर QR कोड के जो है उड़ाई जाएगी वो नहीं चेक की जा सकती, उसका कोई मैकेनिज्म इनके पास मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो वो जुर्माने किन पर आयद होंगे? किस तरह पता चलेगा कि ये जो गुड्डी है ये फलां जगह से उड़ी, ये फलां जगह पिन्ना इस्तेमाल हुआ, ये फलां जगह के केमिकल इस्तेमाल हुई? मेरी इत्तला के मुताबिक एक बड़ी तादाद में पेशावर से पतंगे, केमिकल, चरखियाँ लाहौर पहुंची हैं। कोई क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीरा फोर्स है वो दुकानदारों को तंग करती है, QR कोड से लेकर जाने की कोशिश करती है, इल्ज़ामात मौजूद हैं, एक्शन नहीं लिया जाता और कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा था। सेलर 2407 को रजिस्ट्रेशन दी गई। इसी तरह ट्रेडर्स 907 से ज़्यादा हैं लाहौर में जिनको रजिस्ट्रेशन दी गई। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रही। जो चीज़ें हुकूमत ये दावा कर रही थी महफूज बसंत, वो महफूज का लफ्ज़ तो कहीं उड़ता दिखाई दे दिया, लेकिन बसंत का हुकूमत ज़रूर दावा कर रही है। अब हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इन SOPs पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कराएगी जो हुकूमत दावा कर रही है, और कई चीज़ों के तो SOPs मौजूद है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल को जिस तरह अगर कोई गरीब शख्स गुड्डी जो है वो पतंग लूटने के लिए मैदान में निकलता है, जाता है और गिर जाता है, उसके डोर फिर जाती है, उसके केमिकल लग जाता है, मांझे लगी डोर उसके लग जाती है, या वो कहीं से छत से छलांग लगा देता है, तो उसको कैसे चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी? कोई SOPs मौजूद नहीं है। लाहौर समेत मैंने देखा है कई लाहौर के कई इलाकों में वहाँ पर पुलिस ना होने के बराबर है, कहीं पर गश्त नहीं होती दिखाई दे रही, कहीं पर इंतजामात होते दिखाई नहीं दे रहे। और मैंने बात पुलिस ऑफिसर से पूछा, उनके जो है SHO से मेरे राब्ते हुए, तो उनका ये दावा था कि हुकूमत बसंत मना रही है, कोशिश करेंगे जिस हद तक हो सका, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते, हम छुपा नहीं सकते। रात को जो गुड्डी उड़ेगी, खास तौर पर लाहौरी रात को प्रॉपर जश्न मनाते हैं, रात को इनकी पार्टियां का इनकाद करेंगे, तो कैसे अगर कोई केमिकल इस्तेमाल करेगा तो किस तरीके से हुकूमत जांच सकेगी कि ये काम हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वजीर इत्तलात पंजाब से बात करेंगे। क्या हुक्मरान प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स ओवर सेंटिमेंट्स?